जैसे डीएपी हो गया, पोटास हो गई, यूरिया हो गया, कोई भी चीज़ हो गई। और खेत में जाने से पहले इसकी बॉन्डिंग टूटना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम घर में खाना बनाएं तो खाना बनाने के लिए हम डायरेक्ट पॉलीथीन के साथ उड़द नहीं डालते कुकर में। पॉलीथीन खोलने के बाद, धुलने के बाद उड़द डालते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, पॉलीथीन के साथ ही उड़द पका रहे हैं और वो हमारे शरीर को नुकसान दे रहा है, वही हमारी ज़मीन को नुकसान कर रहा है। तो हम क्या करें कि 10 किलो डीएपी 50 किलो डीएपी का काम करे और आज के बाद मेरी ज़मीन खराब ना हो, आज के बाद मेरा जो है मेरे जीवाणु ना मरें, माइक्रोब्स खराब ना जाएं और मेरी यील्ड बढ़े, उत्पादन बढ़े और मेरी ज़मीन का सुधार हो। तो आपने कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। यूरिया को ज़मीन में डालना छोड़ दो। अब आप बोलोगे भाई यूरिया को ज़मीन में छोड़ देंगे तो हमारा उत्पादन कैसे आएगा, है कि नहीं? क्वेश्चन करो। देखो किसान जो है ना, तीन, जो भी कोई मेरे जैसा झोला छाप आके खड़ा होता है उससे तीन चीज़ पूछा करो। तीन भाई, इंग्लिश में बोलते हैं भाई, हिंदी में बोलते हैं क्यों। क्यों, कब और कैसे, ये तीन क्वेश्चन पूछने शुरू करो आदमी से कि भैया तुम बोल रहे यूरिया छोड़ो, क्यों? क्योंकि यूरिया ने पूरी ज़मीन खराब कर दी। सबसे ज़्यादा दूषित अगर ज़मीन को कोई खाद करता है तो वो यूरिया है। और पानी का जो स्तर खराब हुआ है हमारा, उसका एकमात्र कारण है यूरिया। अब रिजल्ट अब आता है कब छोड़े, कब, आज से छोड़ो। तो उसकी जगह डालें क्या, कैसे? आपने 2 किलो यूरिया 200 लीटर पानी में घोलना है। देखो यूरिया जब नुकसान देता है जब जमीन पर पड़ता है, पौधे को ऊपर नुकसान नहीं देता। समझ में आ रही मेरी बात? आप 2 किलो यूरिया को 200 लीटर पानी में घोलो और इसका स्प्रे कर दो अपने खेत में, आपको कट्टे के बराबर रिजल्ट आएंगे। इसको 3 बार कर दो आप एक फसल में, जितना भी आपकी अवधि हो फसल की। आपको जब लगे कि हमें यूरिया डालना है तो कट्टे के बजाय 2 किलो यूरिया लेके जाओ थैली में और 200 लीटर के ड्रम में घोलो और आप इसको स्प्रे कर दो। फिर आप देखो इसका रिजल्ट, आप यकीन मानो शानदार रिजल्ट है, भयंकर वाले। 2 किलो के लिए एरिया कितना होना चाहिए? 1 एकड़, एक ड्रम 1 ही एकड़ पर जाएगा आपका। अभी कितना पड़ता है? अभी तो 50 किलो डाल रहे हैं हम लोग। अब 1 एकड़ पर तो आदमी वो तो भूल जाएगा। नहीं वो गलत है ना, मैं जो बता रहा हूँ, जो मर्जी डाल रहा है ना, जितनी मन में है। देखो हम सब लोग जो काम कर रहे हैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं कि नहीं, बच्चों के लिए। हम घर में क्या बोलते हैं, यार हमारी तो कटी गई, बच्चों के लिए करना जो भी करना। क्या आप चाहते हो कि बच्चे तड़प तड़प के मरे हमारे? वो मरेंगे इस दूसरे जब हम उनके लिए कुछ छोड़ेंगे नहीं। बताओ क्या छोड़ रहे हैं हम? 2 लीटर यूरिया जो घोलेंगे कितने डालेंगे, कितने में? 200 लीटर पानी में। 200 लीटर तो हो गया। हाँ, कितने उसमें? 1 एकड़ में। अब अगर आपके पास कमजोर फसल है, जैसे जो मेथी हो गई, पालक हो गया, धनिया हो गया, तो इनमें तो आपका आधा किलो 1.25 किलो भी काम कर जाएगा। ठीक है, थोड़ा मजबूत फसल है आपके पास, जैसे धान, उसमें 1.5 से 2 किलो चलेगा। जैसे गन्ना 2 किलो चलेगा। उसके बाद आपका ये मूंगफली, मूंगफली में 1 किलो का स्प्रे करो, बढ़िया रिजल्ट आएगा। ऐसे फसल के ऊपर है। अच्छा, आप लोगों को कभी भी कोई बात पूछनी हो, कोई भी मन में कोई सवाल उठे, तो मेरा मोबाइल नंबर मैं दे के जाऊंगा। एक ग्रुप में आप सभी लोगों को ऐड कर दूंगा। जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो ऐड नहीं हो पाएंगे, लेकिन बच्चों से आप अपने कॉल करा सकते हो। मैं एकमात्र ऐसा आदमी पूरे हिंदुस्तान में जो फ़ोन उठाता हूँ, जितना मेरे से उठता है, जब तक मेरा गला काम करता है शाम तक। और 12 घंटे के अंदर मैं आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई दे देता हूँ। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता आपने धनिया लगाया, मिर्ची लगाई, भिंडी लगाई, क्या लगाई। और मेरी सारी सेवाएं निःशुल्क हैं जीवन भर किसानों की। जब तक मैं जीऊँगा फ्री सेवा करूँगा किसानों की, कोई पैसा मैं लेता नहीं। 1 रुपया किसी किसान से चार्ज नहीं है आज तक। पांडे जी से पूछो, यहाँ तक आया हूँ 1 रुपया लिया कि इनसे। तो मेरा मकसद है कि किसान ऊपर उठे। किसान कौन है? किसान मेरा बाप है। मेरा बाप भी तो किसान ही है। मुझे तो आप सब में मेरा बाप दिखाई देता है, जो मेरे बुजुर्ग हो गए। छोटों में मेरे भाई दिखाई देते हैं खेत में काम करते हुए। हम सब एक ही तो हैं, अलग कहाँ से हो गए? वो अलग बात है कि मैंने कुछ चीज़ें अर्जित करी, मुझे बोलने की कला की अच्छी आती है, तो मैं इधर कुर्सी पर बैठ के खड़ा होकर समझा रहा हूँ। अब किसी ना किसी को तो ताऊ जी भगत सिंह बनना पड़ेगा। मुझे भी बीवी से प्यार है, मुझे मेरे बच्चों से प्यार है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बिना भी शादी ब्याह वाला हूँ, लेकिन किसी ना किसी को समाज में कुर्बानी देनी पड़ती है। ये दुनिया का नियम रहा है। और जब तक आप आगे बढ़ोगे नहीं, तब तक समाज आगे बढ़ेगा नहीं। हम चाहते हैं हम भी, हमारी लोग पड़ता ऐसी है कि हम भी कोई पार्टी पकड़ के झंडा लगाए गाड़ी पे बैठ जाते। 20 पार्टी तैयार है आज की तारीख में, नहीं जाना है हमें उस तरफ। हमारा ध्येय खत्म हो जाएगा। हमें किसान को उठाना है अपने दुनिया से जाने से पहले पहले। और जिस दिन साला मौत आएगी, उस दिन ऐसा लगना चाहिए कि अरे भाई रोके 1 मिनट। और यमराज के चेले भी कहेंगे नहीं भाई, गुरुजी को आराम से लेना, बदतमीजी नहीं करनी। कि मजा आया जिंदगी जीने में। अपने जीवन पे गर्व होना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ उस पर। तो मैंने पहले सेना की नौकरी करी,
18 साल बहुत शानदार तरीके से एकदम इज्जत से नौकरी कर गया। मेरा पूरा स्टाफ मेरी वीडियो देखता है, सब बहुत खुश होते हैं देख के कि तुम जो कर रहे हो वो कोई नहीं कर रहा है। और एक और चीज़, भारत जब से बना है हमारा देश आदि अनादि काल से, तब से आज तक किसी फौजी ने इतने बड़े स्तर पे, युद्ध स्तर पे काम नहीं किया, और वो भी निःशुल्क। आज भी सब दुकान खोल के बैठे हैं चारों तरफ। आप देख लो जितने भी हैं सब पैसे वाले हैं कि नहीं है। ये भाई आपको लास्ट तक निःशुल्क ही मिलेगा। आप भी बोलोगे अच्छा सुशील भाई हैं यहाँ पे, कितने साल हो गए आपको हमारे साथ? लगभग 1.5-2 साल हो गए बात करते करते। कोई कभी चवन्नी की डिमांड करी है? पांडे जी हैं, और भी लोग कुछ हमीरपुर के हैं इस ग्रुप में, वो आ नहीं पाए आज, इसके शॉर्ट नोटिस हुआ, वो लोग जुड़े हुए हैं। पैसे का सवाल ही नहीं है। आप लोग के घर में अभी पता है केला कटिंग चल रहा था, तो लोगों ने कहा कि गुरुजी हमारा केला आपके आशीर्वाद से बहुत बढ़िया निकला, आपने साल भर गाइडलाइन दी, हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दे? तो हमने स्टेटस ही डाल दिया पर सीधा। आपके गांव में जिस किसी गरीब लड़की की शादी हो, जो आपको लगे कि मेरे गांव का सबसे गरीब आदमी है, उसके घर में होली दिवाली या कोई शादी या कुछ ऐसा, जब आपको लगे कि उसको पैसे की आवश्यकता है, तो हमारे नाम से वो 500, 1000, 1100 जो तुम्हें लगता है कि मुझे देने थे, वो लिफाफे पे हमारा नाम लिख के उनके घर दे आना कि ये गुरुजी ने दिया हमारे, यो ही गुरु दक्षिणा है। जो लोग हैं स्टेटस में देखा भी होगा उन्होंने, मैंने ये डाला था, और जो वीडियो में है वो सुन रहे हैं। मेरे को नहीं चाहिए आप लोगों से पैसा कुछ भी, आप लोगों पे है कहाँ जो मुझे दोगे? बड़ी मुश्किल से तो घर का खर्चा चल रहा है। साला आलू के साथ टमाटर मिलाने के पैसे नहीं है किसान के घर में। दुनिया आती है, इतनी लंबी लंबी शीशियाँ लाएंगे और पीछे पांडे जी के कमरे में रखी होंगी, और बाद में कहेंगे कैमरा बंद कर दो। ये आप बंद मत कर देना, मैं बता रहा हूँ, कैमरा बंद कर दो, ये हमारी शीशी ले लो, इसमें जादू है और यही तुम्हारा उद्धार कर सकती है। सालों अगर ये शीशियाँ मेरा भला करती तो आज ये देश दोबारा से सोने की चिड़िया बनता कि नहीं बनता? 5000 ट्रिलियन डॉलर, मेरे को तो गिनती भी नहीं आती, मैं 12वीं पास हूँ, कम पढ़ा लिखा हूँ। 5000 ट्रिलियन डॉलर, मेरे हिसाब से इतना समझ लो कि 100-500 ट्रक भर जाएंगे नोटों के। इतने पैसे का हम पेस्टिसाइड छिड़क के खा जाते हैं। हर भारतीय के अंदर शरीर में आधा लीटर पेस्टिसाइड घूम रहा है, हमारे शरीर में आधा लीटर दवाई। ताऊ जी की हाइट कितनी है और इस समय का जो बच्चा है उसकी हाइट कितनी, नाप लो आप। साला जनरेशन गैप हो गया हमारे बीच में। इतना केमिकल पेस्टिसाइड खा रहे हैं हम, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें नहीं है। तो हम एकदम से तो इसको छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे तो मरेंगे। मरेंगे मतलब हमारा उत्पादन कम होगा। ताऊ जी तेज मत लगाया करो, इस उम्र में हार्ट अटैक आ जाएगा किसी दिन। नींद में जब बजेगी तो ऐसा लगा कोई लट बजा रहा है। मजाक कर रहा हूँ। भैया पानी पिला देना एक गिलास। पांडे जी ने पूरी खिला दी आज, बढ़िया वाली। 10 किलो डालना जा रहे हो तो हमारे कहने से 20 ही किलो डालो, 20 या 25 किलो। वो 25 किलो को 50 किलो मिट्टी या रेत में मिला लो और मिला करके वापस से बोरी में भर के बांध के रख दो 24 घंटे के लिए। 24 घंटे तक उसे छूना नहीं। अब 24 घंटे के बाद इसको खेत में डाल दो, तो इसका जो रेजिड्यू था, जहर था, तो मिट्टी ले जाएगी, वो खत्म हो गया लगभग। उसकी बॉन्डिंग टूट गई, बॉन्डिंग टूट गई, समझ रहे हो? ये आप लोगों को करना पड़ेगा। मैं जो इतनी दूर आया हूँ, मैं कोई यहाँ माला डलवाने नहीं आया था या पैसे लेने नहीं आया था, वोट लेने नहीं आया हूँ। मेरे को दर्द जो है, मैं सोच रहा हूँ कि ये तुम लोगों को भी बता दूं ये बातें। अब अगर तुम इस काम को नहीं करोगे तो तुम प्रकृति और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए गुनहगार साबित होगे। गद्दार कहेंगे वो तुम्हें कि पिताजी तुम्हें पता था लेकिन तुमने किया नहीं उस टाइम में। यूरिया गीली नहीं होगी, अगर मिट्टी सूखी है तो नमी तो पकड़ेगी। देखिए, अगर मुझे कोई काम करना है ना, अब बरसात चल रही है तो बरसात से पहले यहाँ 20 कट्टे रखवा लो ना। जब आप खाद के ला सकते हो डीएपी के, तो उसके 20 कट्टे मिट्टी के नहीं रख सकते? तो जितनी खपत है यूरिया की उतना रख लो। अब इसको मिला के फेंको। लेकिन सबसे बढ़िया काम स्प्रे का। स्प्रे में भी गवर्नमेंट नैनो यूरिया लाई है, लेकिन नैनो यूरिया काम कब करेगा? जब आप नैनो यूरिया के साथ में ये नीचे वाला धीरे धीरे कम करते जाओगे। नैनो यूरिया का काम नहीं करता। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये मेरी, हम लोगों ने मिसाल डाल के देखा, 4 चीज़ डाली, मैं बताता हूँ आपको। लेकिन वो कारगर नहीं। हाँ, मैं सुनिए ना मेरी बात। ये मेरी इफ्को के अधिकारियों से डायरेक्ट बात हुई थी। सबसे बड़ा उनका विरोधी मैं ही था वहाँ। मेरे से बहुत घबराते लोग। मैं कृषि मंत्री जी को भी अड़ गया था मेरठ में माइक लेके, मगर मेरी समस्या का ध्यान करो, मैंने हटने का। दिया सरकारी दुकानों पे साहब ने जबरदस्ती को। मैं बताता हूँ, ये चीज़ अच्छी है, लेकिन सुनो, अब देखो भटक जाएंगे मुद्दे से। राजनीतिक बात करने के लिए यहाँ पे हर पार्टी का आदमी है। हम करेंगे किसान की बात, हमें कोई लेना देना नहीं सरकार क्या कर रही है, हमें किसी सरकार से कोई मतलब नहीं। हम अपने आप में सरकार हैं। बात करते, मैं तो सेल्फ डिफेंड चलता हूँ, मुझे ना है जरूरत किसी गनर की भी। मैं खुद ही कमांडो हूँ, खुद ही सहायक हूँ, खुद ही जूते उठा लेता हूँ, खुद ही बैग उठा लेता हूँ, खुद ही खुरपा चला लेता हूँ, खुद ही लेक्चर दे लेता हूँ, खुद ही कैमरा पकड़वा लेता हूँ किसी से। वरना मैं भी यहाँ पूरी टीम टाम टाम झप्पड़ लेके आता। मैं 2 माइक लेके चलता हूँ और एक कैमरा छोटा सा। आप लोग मेरी बात सुनो बस मजे से।
आपके सारे सवालों के जवाब सही हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। नैनो यूरिया का कोई रिजल्ट नहीं है, कब नहीं है, अगर आप एकदम से यूरिया छोड़ देते हो। एक स्प्रे वो यूरिया का मारो, एक स्प्रे नैनो यूरिया का मारो, रिजल्ट आएगा। नहीं तो मैं पैसे दूंगा नैनो यूरिया के। और अगर तुमसे कोई भी आदमी ये कहता है कि यूरिया के साथ ये लेके जा, तो उसका लाइसेंस जब्त होगा साले का। हमारे डीएम साहब ने बोल रखा हमें कि हमें बताओ, किसी भी जिले का क्यों ना हो, आईएएस तो आईएएस होते हैं सब जिलों में। यहाँ तो सरकारी दुकानों में दिया गया ना। नहीं अरे वो नैनो यूरिया देना अच्छी बात है, वो आप लोगों को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये जो यूरिया के दुष्परिणाम आ रहे हैं, धीरे नहीं आएंगे। देखिए आप समझने की कोशिश करो। अब जो आदमी नहीं समझेगा वो काम नहीं कर पाएगा कभी। ये जो यूरिया है बोरी वाला, ये साला 50 किलो हमारी जमीन में जाके सर्वनाश मार रहा है हमारे पानी का, हमारा पानी के स्तर को गिरा रहा है। आपकी जमीन जो आप कर रहे हो ना कि कर रही होती जा रही है, पहले हल चलते थे, ताऊ जी आपने हल चलाया होगा ना अपने टाइम में, अभी हल चलाओ तो बैल मर जाएगा। उसके बाद छोटे ट्रैक्टर आए, आइसर ट्रैक्टर, पुट 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 पुट, 1.5 घंटे में 1.5 लीटर ट्रैक्टर लेता था, वो स्वराज पुट 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 वाला। अभी चलाओ तो बंद हो जाएगा वो। बैटरी का ट्रैक्टर मंगाया चलता नहीं। उसका कारण क्या है? हमने यहाँ एक ही खाद है आपके खेत में सबसे गड़बड़, यूरिया। और ये लोग कहते हैं कि ट्रैक्टर चलाते चलाते जमीन कड़ी हो गई। यूरिया क्या कर रहा है? जमीन की लेयर बनाते जा रहा है, टाइट करते जा रहा है इसको। अब यूरिया को खत्म कर नहीं सकते क्योंकि नाइट्रोजन का स्रोत हमारे पास गौमूत्र के अलावा कुछ है नहीं इतना बढ़िया वाला। या है भी तो रासायनिक में हर कोई अपनी दुकान चला रहा है, ऑर्गेनिक में उल्लू बना रहे लोगों को, कोई प्रमाणिक बात नहीं करता हमारे साथ आकर के। तो मैं तुम्हें जादू तो बताऊंगा नहीं, लेकिन तरीका बता दूंगा। आप लोगों ने क्या करना है, 2 किलो तो यूरिया लेना है और अगली बार 1 बोतल नैनो यूरिया की लेनी है। आपकी फसल पार हो जाएगी, मेरी गारंटी है। नहीं तो जूते मार देना यहीं बुला के, इस बार माला डाली आपने। मैंने ये काम करा रखे हैं, पूरे भारत में करा रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ। तभी तो आप लोगों को मुझे मोहब्बत हुई यार, बुंदेलखंड की तरफ नहीं गया और वहीं की मैं पूजा करता हूँ। तुलसीदास जी यहीं के थे, उन्हीं की रामचरितमानस पढ़ता हूँ। तो आप लोगों को अगर नहीं जगाया तो गद्दारी है मेरे, मतलब मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है। मैं आसाम तक गया हूँ, आप सब लोग मेरे हो, मैं सबका हूँ। फौजी सबके होते हैं, फौजी कोई किसी एक का नहीं होता। जब मैंने 18 साल बंदूक लेकर बैठता था, मैं ये नहीं सोचता था मैं बिजनौर वालों के बचाऊंगा सिर्फ। और मेरे पीछे महोबा भी खड़ा है, मेरे पीछे ललितपुर भी है, मेरे पीछे हमीरपुर भी है, झांसी भी है। तो हम तो सभी के हैं। आप लोग भी इज्जत करते हो फौजी आदमी बोल के, अरे यार फौजी है भाई, आधार कार्ड भी नहीं मांगोगे, घर में रुका लोगे रात को फौजी बोलने से, और कोई बोलने से भगा दोगे, बोला भैया इधर नहीं रुकना, आगे जाओ। तो मैं जो आपको चीजें बताऊंगा ये पूरे हजारों लाखों लोग कर रहे हैं आज भारत में। तो आपने एक तो स्प्रे इसका करना है, एक आपने नैनो यूरिया लेना है। अगर आपका मन नहीं मान रहा है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि चलो यार नहीं यार हो रहा है, तो फिर आप इसको मिट्टी में मिला के दे दो, इतना तो कर सकते हो। अगली फसल में थोड़ा सा कम कर दो, मत करो मेरा भरोसा, 25 की जगह 20 ले लो, तीसरी फसल में 15 ले लो। आपको महसूस हो जाएगा कि नहीं यार फौजी सही बोल रहा था, साला रिजल्ट तो उतना ही आ रहा है। अब ये धीरे धीरे कम होता जाएगा तो जमीन की कैपेसिटी भी कम होती जाएगी। इसकी जगह में बदले में क्या करना है हमने, ये मिट्टी वाला स्प्रे, इसमें बहुत नाइट्रोजन होती है मिट्टी वाले स्प्रे में। हाँ उसके अलावा भी एक स्प्रे बताऊंगा मैं आपको अभी। सरसों की खल ले लो, 200 लीटर पानी, इसके अंदर 2 किलो, छोटी फसल है 25 दिन तक की कोई सी भी फसल, तो 2 किलो सरसों की खली डाल दो, उसके अंदर 1 किलो गुड़ डाल दो, सेंधा नमक या फिटकरी, दोनों में से जो मिल जाए वो डाल दो, 250 ग्राम। फिटकरी मिले तो 150 ग्राम, ठीक है। 2 दिन छोड़ दो, डंडे से चलाओ, छान के स्प्रे करो। और ये मसाला 3 बार काम आ जाएगा। ये सरसों की खली 3 स्प्रे तक काम करेगी। फिर जैसे ये हो गई इसमें फिर डाल दो, फिर बना लो, फिर डाल दो, 3 बार काम करेगा ये। 100% डालना है, परसेंटेज भी डालना है। 200 लीटर के जो बनाएंगे, हाँ ये 100%, परसेंटेज का कोई लगना नहीं। किसान को मैं सिंपल साधारण चीजें बताता हूँ। मैंने पहले डोज कम कर दी, खुल के डालो मजे के साथ, 1 नंबर का रिजल्ट आएगा। एक और स्प्रे है, अगर तुम्हारी फसल की बढ़भार नहीं हो रही, लग रहा है कि यार यूरिया डालना था, तो यूरिया मत डालो। उपले ले आओ 4 कंडे गाय के गोबर के, गाय के भैंस के, जिसके मिल जाए, बकरी का मिल जाए वो भी चलेगा, वो इसमें डाल दिया। अब आपने इसके अंदर गुड़ डाल दिया आधा किलो। और हर एक के घर में गाय भैंस का पेशाब होता है, अगर कोई इनकी तरह इकट्ठा नहीं कर सकता तो भैंस जब बैठी होती है गाय, तो उसको जाके उठाओ, वो उठ जाएगी और उसकी पूंछ पे धीरे से तो वो मुँह देगी तुरंत। आप लोग पता नहीं कैसे किसान हो, मैंने तो ये करके देखा है, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। वो तुरंत सुसु करेगी, ये लोटा भर जाएगा आपका। बस 2-3 बार मुतवा लो उससे दिन में, तुम्हारा काम हो गया। पीछे बाल्टी लगा दो। अब देखो प्रकृति नेचर, या तो फिर ऐसी नाली बना लो जैसे पांडे जी ने बना रखी है,
जो भी चलेगा, बकरी का भी चलेगा। यूरिन होना चाहिए चलते फिरते जानवर का, आपका भी चलेगा, अपना भी खुद का। अगर किसी के घर में गाय भैंस नहीं तो ड्रम में जाके मुद दो 3 दिन तक। और हंसने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल करके देख लो। फौजी आदमी स्पष्ट बोलता हूं, चलने फिरने वाले जीव का होना चाहिए। गाय सर्वोत्तम है हम में, इसलिए गाय का बोला जाता है। अगर नहीं है तो ना नहीं करना। हमें सेना में सिखाया गया है कि ना नहीं बोलना, तुम ना नहीं बोलोगे, हाँ जी बोलना है। उसको करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अब बताओ, किसी के पास गाय नहीं है क्या करेगा, भैंस भी नहीं है क्या करेगा, बकरी भी नहीं है क्या करेगा, पड़ोसी दे नहीं रहा है तो खुद का कर, उसका भी रिजल्ट है, दिक्कत उसमें भी नहीं है। प्रॉपर्टी सब में सेम है, बस किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। मोटरसाइकिल ही होती है, पैसन भी, बुलेट भी और वो भी। सीसी के आधार पर थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर है सभी में, बाकी काम सब एक ही कर रही है सड़क पर चलने का। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? अब ये आपने लेना है और इसको आपने स्प्रे कर दो। आप ये 3 स्प्रे मैंने आपको बताएं, दुनियादारी के स्प्रे छोड़ो, एक मिट्टी का कर दो, एक वो कर दो, एक ये कर दो। ये 3 स्प्रे आपकी फसल करा देंगे। बताओ कहाँ को पैसा लग गया इसमें? फंगिसाइड भी इसमें आ गया, कीटनाशक भी इसमें आ गए। मिट्टी का स्प्रे से बढ़िया कीटनाशक दुनिया में नहीं है कोई कुछ भी कहता रहे। अब बनाया जाओ तुम, ये पत्ती वो पत्ती, 3 पत्ती 5 पत्ती 15 पत्ती, क्यों पागल हो रहे हो? लहसुन प्याज घोट रहे हो बैठ के पागलों की तरह। वो अच्छे हो सकते हैं लेकिन कठिन इतने के किसान भाग रहे हैं उधर से। परेशानी है किसान को, अभी तो जाएगा यूरिया फेंकेगा, स्प्रे दवाई डालेगा, कर। सरल चीज होनी चाहिए जो मेरे घर में मिले। अब आपने बता दिया बिल्ली का पेशाब लाओ, साला ढूंढते रहो, बिल्ली का पेशाब कहाँ मिलेगा? सीधे से बताओ, उपले हर आदमी के घर में होते हैं। गौमूत्र भैंस का पेशाब हर आदमी के घर में मिल जाएगा, अपना तो मिल ही जाएगा। गुड़ सबके घर में है, फिटकरी सबके यहाँ मिल जाती है, गुलाबी वाली 24-25 रुपए किलो आती है। ये बेसिक सी चीज़ों का आप यूज़ करो। सरसों की खल सब जगह मिल जाती है, नहीं मिलते तो आपके यहाँ तिल होता है, आप तिल की खल डालो, वो भी अच्छा काम करती है। हमारे यहाँ मिल जाती है। हाँ तो वो आप ले लो, और 3 बार काम करेगी ये चीज़ सरसों की खल। वे उपले जो डाले हैं कंडे निकाल के बाहर रख दो। ये तो हो गया आपका स्प्रे शेड्यूल। अब आप बात आ रही थी खाद वाली। तो रासायनिक खाद को जब हम खेत में फेंकते हैं तो ये जो दाने जमीन पर जाके पड़ते हैं, दाने जमीन पर पड़ने के बाद हमारे जमीन में इनसे एसिड निकलता है, तेजाब। जब ये बायोमास के साथ, बायोमास मतलब मिट्टी की नमी के साथ जब ये खाद टच होती है तो वहां से हमारी जमीन में नीचे की तरफ तेजाब निकलता है और ऊपर की तरफ गैसें निकलती हैं। ये तेजाब और ये गैसें वातावरण प्लस हमारी जमीन को खराब करती हैं, माइक्रोब्स को भगाती हैं। मार तो नहीं सकती उनको, लेकिन सुसुप्त कर देती हैं, लकवा मार देती हैं। तो वो उस जगह को छोड़ जाते हैं या उनका उत्पादन प्रभावित होता है हमारी फसलों का। अब ये जब 80% में से 20% लगी और 80 फिक्स हो गई, 20 में से भी आज 80 का आंकड़ा नहीं है, आज आंकड़ा ही 88 पहुंच चुका है। 88% फिक्स हो रही है, 12 ही मिल रही है। इस 12 में से भी सूर्य देवता कुछ खा जाते हैं, क्योंकि खाद का एक नियम है, जब तक जमीन में इतनी अंदर जाएगी नहीं तब तक रिजल्ट देगी नहीं। आप फेंक रहे DAP ऊपर जा करके ज़मीन पे, तो वो कुछ ऊपर गया, कुछ पानी के साथ लीच हो गया नीचे, और नीचे परत बन गई जो ट्रैक्टर ने जिसने हार्ड कर दिया। अब भैया इसका उपाय क्या है? इसका उपाय बहुत सिंपल सा है कि आप जो भी रासायनिक खाद लें, देखो यूरिया को आप अलग करें, कैल्शियम नाइट्रेट को आप अलग करें मिट्टी के साथ। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, गोबर में करोगे तो हलवा बन जाएगा इनका, समझ रहे हो? इसके अलावा DAP, पोटास, जिंक को भी आपको अलग करना है, कभी DAP के साथ नहीं मिलाना है, उसका रिएक्शन होता है DAP के साथ, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगी, फिर ना वो लगेगी ना वो लगेगी खेत में। जो भी रासायनिक खाद आपके पास है उसकी बॉन्डिंग कैसे तोड़नी, मैं आपको सूत्र बता देता हूँ। हर खाद का अलग अलग हिसाब किताब आप डालते रहना जिसको मन करे। जैसे मान लिया मुझे पता है कि जिंक अलग से डालनी है, तो जिंक को 5 किलो जिंक को 15 किलो गोबर की खाद में मिला के रख दो। किसी भी रासायनिक खाद को 3 गुना सड़े हुए गोबर की खाद, ये तो सभी के यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। अगर नहीं मिलती गोबर की खाद भी तो वर्मी कंपोस्ट ले लो और साथ में मिट्टी ले लो अपने खेत की। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा तो लास्ट में मिट्टी ही ले लो अपने खेत की, उसको बारीक कर लो हाथ से, और उसके अंदर ये जो खाद है इसको मिला दो। कितनी? अगर 50 किलो DAP है हमारे खेत में डालने का मन है तो पहले साल में 25 किलो DAP ही डालूंगा, और 25 किलो DAP को 75 किलो सड़े हुए गोबर की खाद में मिलाऊंगा। पर एकड़ के हिसाब से 5 किलो सरसों की खली डालूंगा। ठीक है साहब, यहाँ तक समझ में आई कहानी? अब 2-4 दिन पहले या तो मेरे पास पोटेशियम मोमेंट होना चाहिए, ये नाम अंग्रेजी है बट चीज़ ऑर्गेनिक है, पोटेशियम फुलवेट। अगर वो नहीं है तो 10, 20, 30 लीटर पानी में 2-3 उपले डाल के दबा दो ईंटी से, और वो उपलों का पानी इसके ऊपर छिड़क दो। अब इसको फावड़े से मिलाओ
और नीचे पॉलीथीन ऊपर पॉलीथीन करके एकदम एयर टाइट कर दो। बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, आज भी पड़ी हुई है। किसान कार्यशाला करके यूट्यूब चैनल है, किसान कार्यशाला।